चलो भगवान, कम से कम अब तो मुझे सुकून है। अरे छोटे बेटे की ही चिंता थी। चलो अब उसका भी बिजनेस अच्छे से चल पड़ा है, कोई दिक्कत नहीं। कुछ भी कहो, उसके दोनों भाई भी ना बहुत सपोर्ट किए हैं। अरे इतना नुकसान करने के बाद भी अपनी एफडी तक तोड़ तोड़ कर दी थी भाइयों ने। बस भगवान उसकी लाज रख लेना। मम्मी, मैं तो बर्बाद हो गया। अरे अब मैं किसको क्या मुंह दिखाऊं मम्मी। मेरे भाइयों का इतना पैसा, उन्होंने इतना भरोसा करके मेरे ऊपर इतना पैसा लगाया था, अब मैं क्या करूं। अरे छोटे, क्या हुआ? तू ऐसे क्यों बोल रहा है? क्या कर दिया अब तूने? मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया है मम्मी। मेरा जो बिजनेस था वो पूरा नुकसान में चला गया। अब मैं उसे कैसे खड़ा करूं। अरे तू पागल हो गया है क्या? अरे मेरी हिम्मत ही मारी गई थी। तेरे पापा तो कहते कहते थक गए कि ये बिजनेस बिजनेस इसके बस की बात नहीं है। लेकिन मैं ही थी जो बोल रही थी कि नहीं, मेरा बेटा कुछ करके दिखाएगा। और तो और तेरे भाइयों तक की अपनी तुड़वा के तेरे बिजनेस में दे दी। और तू बोला तेरा बिजनेस नहीं चला। अरे क्यों नहीं चला? तू तो बोलता था मैंने सारी जानकारी रख ली है, इकट्ठी कर ली है, ये बिजनेस को कैसे चलाना है। अब क्या हो गया? अरे कर तो लेती ना मम्मी। अरे फायदा होता तो इस घर में ही खुशियां आती ना, चार पैसे एक्स्ट्रा ही आते ना। मैंने थोड़ी ना सोचा था कि बिजनेस नहीं चलेगा। लेकिन अब मैं क्या करूं मम्मी। अरे मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। आज मरते मरते बचा। मैं आ रहा था बाइक से, मुझे तो सामने से कार आते तक नहीं दिखाई दी। वो तो भला हो उस आदमी का जिसने मेरे को आवाज देकर रोक लिया। नहीं तो आज आपका बेटा वापस नहीं आता मम्मी। अरे तू पागल हो गया है क्या? अरे इतना कितना टेंशन में रहता है कि तुझे सामने से आती हुई गाड़ी नहीं दिखती है। अरे तेरी माँ भी जिंदा है, मरी नहीं है। बहू, ओ बहू, जरा एक गिलास पानी लेकर आना। और तू ना इतनी चिंता मत कर, लेकिन हाँ सुन, ये बात ना घर में किसी को मत बताना, ना तेरे पापा को ना तेरे दोनों भाइयों को। क्योंकि उन्हें तो लगता ही था कि तू कुछ नहीं कर पाएगा। मैंने कह के उनसे पैसे दिलाए थे, और अब उन्हें पता चला ना कि तूने सारे पैसे बर्बाद कर दिए हैं, तो भगवान जाने वो क्या करेंगे। और तेरे पापा तो मेरा जीना मुश्किल कर देंगे। सुन रहा है ना मैं क्या कर रही हूँ? हाँ मम्मी, आपकी बात तो सही है, लेकिन आप क्या करेंगे। अरे जो हो गया सो हो गया, तू चिंता मत कर। मैं कुछ ना कुछ तो अरेंजमेंट कर ही दूंगी। वापस से पैसे दूंगी और तू उस बिजनेस को वापस खड़ा करना, समझा? और सुन, अब जरा सा भी चिंता मत करना। मुझे पता है एक न एक दिन मेरा बेटा कुछ करके दिखाएगा। हाँ माँ, आप सही कहती हो। मेरे अंदर बहुत टैलेंट है, लेकिन क्या करूं, किस्मत ही मेरा साथ नहीं दे रही है। लेकिन इस बार बस आप अरेंजमेंट कर दो पैसों का। इस बार पक्का आपका भरोसा नहीं तोड़ूंगा। अरे बहुओं, कहाँ मर गई? एक गिलास पानी मांगा था, वो भी नहीं हो रहा है। ये लीजिए माँ जी पानी। अरे कर क्या रही थी? इतना टाइम लगता है गिलास पानी लाने में? मैं तो यहीं खड़ी थी माँ जी, आप लोग बात कर रहे थे इसलिए मैं डिस्टर्ब नहीं करी। क्या मतलब तू चोरी छुपे हम दोनों की बातें सुन रही थी? मतलब तू सारी बात सुन चुकी है और तुझे सब पता भी चल गया है। लेकिन एक बात ध्यान से सुन, अपने पति को या अपने ससुर को या अपनी देवरानी को किसी को कुछ बताना नहीं, समझी? वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पर माँ जी क्यों नहीं बताना? देवर जी का इतना बड़ा नुकसान हुआ है तो बताना तो पड़ेगा ना घर में। जितना बोल रही हूँ ना उतना सुन लिया कर, ज्यादा दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है। अभी मैं इस घर की बड़ी जिंदा हूँ ना। दे पानी मेरे बेटे को और जा किचन में खाना बना। जी माँ जी। खाना बनाने से याद आया माँ जी, दाल खत्म है, सब्जी बनाई है और चावल और रोटी भी बना दी है। लेकिन छोटे देवर जी तो खाते नहीं है सब्जी के साथ चावल, तो फिर क्या करूँ माँ जी? सारी पंचायती तुझे अभी ही करनी है। अरे दाल नहीं थी तो जब बनाना होता तब बताएगी या एक दो दिन पहले बताएगी? ये सीख के आई है मायके से। हाँ, बाकी सब तो खा ही लेंगे, मेरा बेटा नहीं खाता। रुक, मैं किसी न किसी से थोड़ी अभी मंगवा देती हूँ तो उसके लिए बना देना, और तुम सब लोग ना सब्जी के साथ खा लेना, समझी? जी माँ जी। तो बिल्कुल चिंता मत कर, पानी पी और गहरी गहरी सांस ले। मैं तेरी पसंद का कुछ खाना भी बनवा देती हूँ। सच में माँ, आप जैसी माँ तो भगवान मुझे हर जन्म में दे। आप नहीं होती तो पता नहीं मेरा क्या होता। हे भगवान, छोटी मुझे तो चक्कर आ रहा है, एक गिलास पानी दे दे। हाँ दीदी, पर आपको हुआ क्या? क्या हो गया? डांट दिया क्या माँ जी ने? अरे नहीं रे छोटी, अरे माँ जी डांटती बस तो बात ही क्या थी। ये तो सुनते सुनते पूरी जिंदगी गुजर गई है। लेकिन आज जो घर में हुआ है ना, वो मुझसे सहा नहीं जा रहा। अरे छोटे देवर जी है ना, उन्होंने सब कुछ बर्बाद कर दिया, छोटे सब कुछ बर्बाद कर दिया। क्या भाभी, मुझे साफ साफ बताइए ना, मेरा तो जी बैठा जा रहा है, आखिर बात क्या है? अरे मम्मी जी के लाडले छोटे देवर है ना, अरे कितना पैसा लगाया था उन्होंने इस बिजनेस में। यहाँ तक कि मेरे पति ने, तुम्हारे पति ने अपनी एफडी तोड़वा तोड़वा के देवर जी के बिजनेस में पैसे लगाए थे। माँ जी के कहने पर माँ जी यही कहती थी मेरा बेटा कुछ करके दिखाएगा, कुछ करके दिखाएगा। और देवर जी ने क्या किया? सारे के सारे पैसे बर्बाद कर दिए। उनका बिजनेस डूब गया रे छोटे, डूब गया। क्या दीदी, देवर जी ऐसा कैसे कर सकते हैं? आपने बताया था इसके पहले भी देवर जी ने 2 बार बिजनेस शुरू किया,
उन दोनों बार भी यही हुआ था। और फिर से अरे जब माँ जी को पता है कि देवर जी की बस की बात नहीं है बिजनेस करना, तो मम्मी जी इतने पैसे क्यों देती हैं देवर जी को? और तो और इन लोगों के भी पैसे दिला दी। अरे माँ जी के तो आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, उनको तो सिर्फ अपना छोटा बेटा ही दिखता है। उसकी खुशी, उसका दुख सब दिखता है माँ जी को। लेकिन यहाँ हम दोनों के पति जो दिन रात काम करके पैसे कमाते हैं, एक एक पाई जोड़ जोड़ कर कुछ पैसे जमा करते हैं, तो माँ जी आ जाती है फट से मांगने के लिए कि छोटा बिजनेस कर रहा है, तुम भाई हो, तुम साथ नहीं दोगे तो कौन देगा। उल्टा सीधा पट्टी पढ़ा देती है और ये दोनों बेचारे अपने सारे पैसे उसको दे देते हैं। अब बता छोटी, अब क्या करें? ऐसा कब तक चलेगा दीदी? अब तो मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा। हमें माँ जी से बात करनी ही चाहिए। मन तो मेरा भी कर रहा है, लेकिन माँ जी की आदत तो जानती है ना छोटी। अच्छा तो यहाँ चुगली कर रही है तू? कहा था ना किसी से मत बताना ये बात। तूने सुन ली तो सुन ली, लेकिन तेरे पेट में कोई बात पचती नहीं है। अरे पचे तो तब ना माँ जी जब पचाने जैसी बात हो। यहाँ पूरा घर का घर बर्बाद हो रहा है और आप चुगली की पड़ी है। अरे यहाँ हम सब की सेविंग एक एक रुपए करके सब खत्म हो चुकी है, सिर्फ और सिर्फ आपके लाडले बेटे की वजह से, और ऊपर से आप हमें ही चुप करा रही हैं। अच्छा तो तू ये चाहती है कि मेरे बेटा दूसरे के नीचे काम करे, दूसरे का नौकर बनकर रहे? देखिए माँ जी, आप मेरे माँ बाप पर तो जाइए मत। आपने देखा है ना, तो अपने बेटे को क्यों नहीं सिखा लिया? एक बार हो गया, दो बार हो गया, अब ये तीसरी बार भी। अरे आपकी आंखों पे तो अपने बेटे के पैर की पट्टी चढ़ी हुई है। बस आपको अपने छोटे बेटे की खुशी दिखाई जाती है, और यहाँ दो दो बेटे जो मर मर के काम कर रहे हैं, पूरा घर चला रहे हैं, वो आपको नहीं दिखता? कुछ ज्यादा जुबान नहीं चलने लग गई है तेरी? माँ जी इसमें क्या गलत कह रही हैं दीदी? सही तो कह रही हैं। अरे आपने एफडी सेविंग जो भी थी सब तो दे दिया देवर जी को, और उसमें भी देवर जी ने सारे पैसे बर्बाद कर दिए। अब बताइए क्या होगा? और जो आप बोल रही ना माँ जी, सब कुछ है तुम्हारे पास, सब कुछ ना हमारे पतियों की वजह से है। अगर आपका बस चलता ना तो हमें सड़क पे कटोरा लेकर भीख मांगने की नौबत आ जाती, आपके लाडले बेटे के प्यार के चक्कर में। अरे कैसी माँ है आप? एक तो आपका बेटा गलती पे गलती कर रहा है, आप उसको सही सलाह देने के बजाय उल्टा उस पे पैसे उड़ा रही हैं। अरे जब बिजनेस छोटे देवर जी के बस की बात है ही नहीं, तो आप क्यों उसको करने पे बोल रही हैं कि नौकरी करवा दीजिए? ये भी तो कर ही रहे हैं ना नौकरी। अच्छा तो तू अब ये चाह रही है कि मेरा बेटा दूसरे के नीचे जाके नौकरी करे, उसकी गुलामी सहे, तब तुझे खुशी मिलेगी? माँ जी दुनिया में 80% लोग नौकरी करते हैं तो किसी के गुलाम नहीं हो जाते। इंसान पढ़ाई लिखाई करता है, जिसको जिस फील्ड का काम आता है वो तो वही काम करेगा ना, और उसके बदले में सैलरी मिलती है, उससे घर परिवार चलता है। आपका बीच का बेटा कर रहा है तब तो आपको कोई परेशानी नहीं है उसमें। आपने अपने उस बेटे को तो नहीं बोला कि तू किसी की नौकरी मत कर, लेकिन आप छोटे बेटे के नौकरी करने पर ऐसा क्यों बोल रही हैं? अरे नौकरी करने से वो छोटा हो जाएगा क्या? तू अपना ज्ञान ना अपने पास रख। तुझसे मांगा क्या सलाह मैंने? मेरा बेटा है, मुझे जो करवाना होगा करवाऊंगी, मैं देख लूंगी। तुम दोनों अपना अपना काम करो और अपने काम से काम रखना, समझी? और हाँ तुम दोनों एक बात मेरी ध्यान से सुन लो, खबरदार अगर तुम दोनों ने अपने अपने पतियों को ये बात बताई तो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, सोच लेना। आपसे बुरा तो ऐसे भी कोई नहीं है माँ जी। हाँ माँ जी हम जरूर बताएंगे, हम अपने पतियों से कोई बात क्यों ना बताएं। अगर हमारी जरा सी गलती होती है तब तो आप अपने बेटों को चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला कर सब कुछ बताती हैं, और आज जब आप पे और आपके छोटे बेटे पे बात आई है तो आप सब कुछ छुपाने के लिए हमसे बोल रही हैं। तुम दोनों मिलकर मेरे खिलाफ खड़ी हो रही हो। ये मत भूलो कि इस घर में ब्याह कर अगर मैं तुम दोनों को ला सकती हूँ ना, तो तुम दोनों को तुम्हारे मायके भी भिजवा सकती हूँ। अभी भी मेरे बेटे मेरी मुट्ठी में है, ये बात तुम लोग भूलना मत। समझ गई ना तुम दोनों? और खबरदार अगर ये बात मुझे पता चली कि तुम दोनों ने अपने पतियों को बताई है, फिर देखना मेरा रौद्र रूप। जल्दी जल्दी खाना बनाओ, मेरे छोटे बेटे को भूख लगी है। दाल मंगवा दी, उसके लिए दाल बनाकर अच्छे से फ्राई कर देना। बेचारा टेंशन के मारे ढंग से खा भी नहीं पा रहा, और यहाँ तुम दोनों को अपनी अपनी पड़ी है। देखा छोटी, इन माँ जी का कुछ भी नहीं हो सकता, गलती खुद करती है और ऊपर से हमको ही डरा कर चली गई। अब क्या करें? बात तो सही है दीदी, लेकिन हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते, वरना माँ जी क्या करेंगे ना, ये भगवान भी नहीं समझ सकता। इससे अच्छा तो यही है कि जो जैसा चल रहा है चलने देते हैं और अपना मुंह बंद रखते हैं। हाँ छोटी, इसी में हम सबकी भलाई है। देखा ना दोस्तों आप लोगों ने, अरे किसी की माँ इतना भी भेदभाव करती है क्या? लेकिन आप खुद ही देख लो। इस कहानी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक अच्छे नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको राम राम। अपना और अपने घर परिवार का सबका खूब ध्यान रखिए।